सुनेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल है और इसी माहौल में गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनेंगे कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणे से हर 10वां जवान हरियाणे की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। भाइयों बहनों, 40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में। 40 साल से जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में और 15 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का कहा। और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया है। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर कश्मीर में कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे, हम सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मुझे बताओ टोहाना वालों, धारा 370 वापस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए क्या? आतंकवादियों को छोड़ना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापस नहीं आए। ये इतिहास बन चुका है। आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था। नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है, अब वो वापिस नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की
सरकार ने। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई?